नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे और संवेदन विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन। आप यहां पे देख सकते हो VAW, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब ये चर्चा हो क्यों रही है? रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस एस्कैप यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक रीजन, जिनका जो इस डेकेड का एजेंडा है, इट इज कॉल्ड डेकेड फॉर एक्शन। इन्होंने एक पॉलिसी ब्रीफ निकाली, एक पॉलिसी पेपर इन्होंने रिलीज किया। अब इस पॉलिसी पेपर में इन्होंने किया क्या है? इस पॉलिसी पेपर में इन्होंने ये देखा है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन हुए उससे वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये एक टिपिकल मेंस का डिस्कशन आपके लिए हो जाएगा। इनफैक्ट ये जो पॉलिसी पेपर है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, केवल 25 पन्ने का ये जो पॉलिसी पेपर है, इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्डर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन क्यों बढ़ रहा है और कुछ पॉलिसी इंटरवेंशंस भी कैसे आएंगी, ये सब चर्चा होगी। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी स्टेट PSC की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इन UPSC GS पेपर 1 में सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन एटसेट्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको अच्छा फॉर्डर मिलेगा फॉर मेंस आंसर राइटिंग। तो बने रहिए मेरे साथ ये सब जानकारी लेने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर ID। मेरा टेलीग्राम चैनल भी इसी ID से है, RAHULSAI222। इस चैनल पे मैं आपके साथ ये पॉलिसी ब्रीफ भी शेयर करूंगा। साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको स्टडी IQ के प्रोग्राम्स के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। इससे पहले कि हम लोग चर्चा शुरू करें, आपके लिए एक सवाल है। देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक हैज लेड टू लेंदी लॉकडाउन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन इंडिया ऑल्सो। हम लोग देख चुके हैं, पहले वेव में भी बहुत सारे लॉकडाउन हुए थे, दूसरे वेव में राज्यों ने लॉकडाउन लाया, लंबे लंबे लॉकडाउन थे, 1-2 महीने के लॉकडाउन जरूर थे, राइट। अब इन सब के चलते ट्राई टू एग्जामिन हाउ इट हैज इंपैक्टेड इंडियन वुमेन, राइट। तो ये आपका सवाल है, डू अटेम्प्ट दिस। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहले खबर के बारे में बात करते हैं। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पॉलिसी पेपर रिलीज हुआ है। व्हाई? इन द बैकड्रॉप ऑफ द ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एंड द इकोनॉमिक टर्मोइल व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय कोविड-19 पैंडेमिक, उसकी वजह से ये यूनेस्कैप ने एक स्टडी की है कि वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों बढ़ा है इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो इसके ऊपर एक स्टडी हुई है और इन्होंने एक रिपोर्ट दी है। अब ये रिपोर्ट आप यहां पे देख सकते हो, जेंडर इक्वालिटी नंबर 5 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, 5th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू एंश्योर जेंडर इक्वालिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसकी तरफ भी ये जरूर एक स्टेप उठाता है। सबसे पहले जानते हैं यूनेस्कैप के बारे में, फिर इस पॉलिसी ब्रीफ पे चलते हैं। अब यूनेस्कैप है क्या? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वन रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन। अब ये जो कमीशन है, 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, यानी कि 5 डिफरेंट रीजन्स में पूरे विश्व को डिवाइड किया गया है, उसमें से एक कमीशन ये है। और ये जो सारे कमीशन आते हैं, ये आते हैं अंडर द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब आपको ध्यान देना है, 5 रीजन है, यूनाइटेड नेशंस की भी 5 विंग है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आपको यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट मिलेगा, और इवेंचुअली लास्ट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट। अब ये यूनेस्कैप जो आता है, इट कम्स अंडर यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक। क्यों इन्होंने बनाया है? ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है एशिया और फार ईस्ट यानी कि पैसिफिक रीजन में, उनकी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन बढ़े, इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़े। इसके चलते इन्होंने ये पॉलिसी ब्रीफ दी है। यहां पे इस रीजन में 53 मेंबर स्टेट्स हैं, 9 एसोसिएट मेंबर स्टेट्स है इस पर्टिकुलर रीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरे विश्व को 5 रीजन में डिवाइड किया गया है संयुक्त राष्ट्र में। तो एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया, एशिया पैसिफिक, उसके अलावा एक अफ्रीकन रीजन है, अफ्रीकन ग्रुप, एक ईस्टर्न यूरोपियन रीजन, एक लैटिन अमेरिकन रीजन और एक वेस्टर्न यूरोपियन यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है। तो इन 5 रीजन में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम लोग बात करने वाले इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। अब सबसे पहले रिपोर्ट में ही चलते हैं और रिपोर्ट में देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन का, यानी कि महिलाओं के विरुद्ध जो वॉयलेंस होता है उसको डिफाइन कैसे किया गया है इंटरनेशनली। आप यहां पे देख सकते हो, इन 1993 द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन हैज ऑफर्ड अ फॉर्मल डेफिनेशन। यहां पे कहते हैं एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वॉयलेंस दैट रिजल्ट्स इन, आपको याद रखना है, फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल हार्म टू वुमेन
which hampers their liberty, which hampers their life, public और private life. आपको याद रखना है public life also, private life also. अब जो नया डिस्कोर्स आ चुका है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन में, यहां पे आप देख सकते हो हरासमेंट, स्टॉकिंग, बुलिंग, थ्रेट्स ऑफ सेक्सुअल एंड जेंडर वायलेंस, डेथ थ्रेट्स, आर्बिट्रेरी और अनलॉफुल सर्विलियंस, ट्रैकिंग, ये सब आ जाता है आपको वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के अंडर. तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के तहत उन्होंने स्टडी किया है पिछले 12 महीनों में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन किस मात्रा पे है एशिया पैसिफिक रीजन में. तो ये है इसका ग्राफ जो आप देख सकते हो लाइफ टाइम नंबर. ये जो ब्लू डॉट्स आपको दिखा रहे हैं दीज आर द लाइफ टाइम नंबर्स. लेकिन केवल एक साल कोविड-19 के जो पैंडेमिक यानी कि पिछले साल 2020 में लॉकडाउन इंड्यूस्ड ईयर में कितना ज्यादा वायलेंस हुआ है दूसरे कंट्रीज में. वेरी हाई वायलेंस इन द लास्ट 12 मंथ्स इटसेल्फ. अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया स्टैंड समवेयर हियर, यानी कि अराउंड 20 to 25% के आसपास वायलेंस है यहां पे अगेंस्ट वुमेन. अब दूसरे कंट्रीज भी देख सकते हो, सभी जगह पे वायलेंस इज वेरी प्रिवेलेंट अगेंस्ट वुमेन. अब इसके चलते इस पॉलिसी ब्रीफ में यह एनालाइज किया है कि वायलेंस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या ट्रिगर्स है और क्यों वुमेन आर फीलिंग हेल्पलेस ड्यूरिंग दीज लॉकडाउन्स. इस पॉलिसी ब्रीफ में अगर जाएंगे तो इट आंसर्स हाउ द कोविड-19 एग्जैजर्बेट्स द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. अब सबसे पहले तो एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है टुवर्ड्स परपेट्रेटर्स. और यहां पे इस ग्राफ में मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूं इंटीमेट पार्टनर वायलेंस से, बाहर वाला तो छोड़ दीजिए क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए इंटीमेट पार्टनर वायलेंस यानी कि द पीपल हु आर नोन टू वुमेन, उन्होंने जो वायलेंस किया वुमेन के खिलाफ. अब यहां पे क्योंकि लॉकडाउन है तो सभी लोग घर पे ही है. लॉकडाउन की वजह से घर पे बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं जिसकी वजह से वायलेंस बढ़ रहा है, सोशल टेंशन, सोशल प्रेशर बढ़ रहा है. इसके अलावा स्कूल्स क्लोज्ड है, चाइल्ड मैरिज की रेट बढ़ चुकी है बहुत सारे देशों में जिससे जो गर्ल चाइल्ड है उनके ऊपर वायलेंस हो रहा है. इसके अलावा घर पे ही रह रहे हैं, इसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा केयर वर्क किया जा रहा है यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन भी हो ही रहा है. और साथ ही साथ ज्यादा टाइम ऑनलाइन बिता रहे हैं, बहुत लोगों के पास मोबाइल हो चुका है. तो देयर इज ऑनलाइन हरासमेंट ऑल्सो अगेंस्ट वुमेन विच हैज इंक्रीज्ड इन द लास्ट 12 मंथ्स. अब इन सब के लिए ट्रिगर क्या है? ट्रिगर इज द पैंडेमिक इंड्यूस्ड स्ट्रेस. क्योंकि लॉकडाउन है, सोशल इंटरेक्शन नहीं है, आप 24 घंटे साथ में रह रहे हो तो तनावनी हो रही है, वायलेंस हो रहा है, ये रेट बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर पॉलिसी ब्रीफ. इसके अलावा द सेकंड रीजन इज मोर अल्कोहल कंजम्पशन. क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा है, स्ट्रेस की वजह से एट होम इटसेल्फ मोर अल्कोहल कंजम्पशन इज गोइंग ऑन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज इंक्रीजिंग. इसके अलावा प्रॉब्लम कंपाउंड हो चुकी है. देखिए, एक तो लॉकडाउन की वजह से ज्यादा समय बिता रहे हैं, अल्कोहल कंजम्पशन है, स्ट्रेस है, इन सब की वजह से वायलेंस तो बढ़ रहा है. अब इस वायलेंस से बचने के लिए महिलाओं के पास कुछ एवेन्यू भी नहीं बचा है. इसकी वजह से प्रॉब्लम इज कंपाउंडेड. क्यों? क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ लीगल सपोर्ट एंड सिक्योरिटी ऑल्सो. अब महिलाएं जाएंगी कहां पे? क्योंकि बाहर तो लॉकडाउन है, बाहर अगर जाएंगे पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस एंड द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ इज वेरी बिजी विद द पैंडेमिक, सो देयर इज नो लीगल रिकोर्स लेफ्ट फॉर द वुमेन. इसके अलावा एक सोशल स्टिग्मा तो है ही है कि अगर वायलेंस हो रहा है तो सोसाइटी में बताएं नहीं बताएं, ये जो स्टिग्मा है, जो डिलेमा है, इसके कारण भी वायलेंस और भी ज्यादा बढ़ रहा है. फिजिकल वायलेंस, साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑल्सो इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली. अब ये तो ये पॉलिसी ब्रीफ जो है एक्सेप्ट करती है कि एशिया पैसिफिक रीजन में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली. अब इसके लिए करना क्या है? इसी पॉलिसी ब्रीफ में आपको कुछ सुझाव भी मिलेंगे. पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या है? पॉलिसी रिकमेंडेशन फर्स्ट, डेजिग्नेट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सपोर्ट एंड वुमेन हेल्थ सर्विसेज एज एसेंशियल सर्विसेज. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है. इसके अलावा ट्राई टू एक्सपैंड द अवेयरनेस विद इन द लॉ एनफोर्समेंट एंड द जस्टिस सिस्टम रिगार्डिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. यानी कि इस लॉकडाउन के दौरान भी पुलिस, yes, they are doing their job during the pandemic, but this is also their responsibility to protect women against violence. इसके अलावा शेल्टर कैपेसिटी को एक्सपैंड कीजिए बाय यूजिंग रिपर्पसिंग दी अनयूज्ड बिल्डिंग्स. यहां पे वो कहते हैं देयर इज मोर एंड मोर कोऑर्डिनेशन नीडेड बिटवीन दी एनजीओस एंड द लोकल गवर्नमेंट. क्योंकि सोशल स्टिग्मा है, महिलाएं बाहर आके बताती नहीं है अगेंस्ट द वायलेंस, द रिपोर्टिंग इज वेरी वेरी लो. सो दे से eliminate this stigma and other barriers with respect to reporting. Try to come up with innovative methods of reporting the violence. जैसे कि ऑनलाइन मेथड्स है आपको, जैसे यहाँ पे रेड डॉट इनिशिएटिव, कोड वर्ड्स ऑन हेल्पलाइंस, यानी कि हेल्पलाइन पे फोन करेंगे तो पूरा इंसिडेंट बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक कोड वर्ड यूज कीजिए और अपना एड्रेस बता दीजिए, पीपल विल डायरेक्टली रीच देयर. इसके अलावा ट्राई टू इंक्रीज द आईसीटी स्किल्स एंड सपोर्ट वायलेंस प्रिवेंशन मेथड्स अगेंस्ट द वुमेन. तो दीज आर द पॉलिसी रिकमेंडेशंस एट द पॉलिसी लेवल. Change is needed according to this particular paper. At the end of the discussion, let me give you some examples again as a fodder.
इस पर्टिकुलर पेपर में कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं जहां पे बहुत अच्छे से मेजर्स आए हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहां पे दिया गया है, एनेक्टिंग एन एंटी कैट कॉलिंग ऑर्डिनेंस इन क्वेजोन सिटी इन फिलीपींस। इसके अलावा जॉर्जिया में एक शिवन करके इनिशिएटिव है, मेन अगेंस्ट वायलेंस। एक ग्रुप या एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया है विच कंटिन्यूसली क्रिएट्स अवेयरनेस रिगार्डिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ कोरिया में एक डिजिटल सेक्सुअल क्राइम विक्टिम सपोर्ट सेंटर बनाया गया है जो काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, जो साइबर वायलेंस, साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करता है। न्यूजीलैंड का भी यहाँ पे एक मेंशन है, न्यूजीलैंड में डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम प्रोटेक्शन बिल लाया गया जिसमें अगर विक्टिम है तो उन्हें डोमेस्टिक पेड लीव मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया का भी एक मेंशन है, इंडिया का माई राइट्स माई सिटी माई राइट्स कैंपेन इन न्यू दिल्ली। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया विच क्रिएटेड सेक्सुअल हरासमेंट फ्री जोन्स। साथ ही साथ यहाँ पे अफगानिस्तान का भी एक एग्जाम्पल है। तो आप ये एग्जाम्पल्स अपने आंसर में बिल्कुल कोट कर सकते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन से आपको क्या समझ में आया कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ड्यूरिंग दीज टाइम्स ऑफ कोविड-19 इट इज इंक्रीजिंग एंड देयर इज अ पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन व्हिच इज नीडेड वेयर आई हैव सजेस्टेड मेनी थिंग्स। विद दैट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।